आज हमें पढ़ना है सम संख्या ना। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले वो लिखा है। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। यानी ठीक है, वह संख्याएं हम सेलेक्ट करेंगे जो दो से विभाजित हो जाए ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इनमें आप 2 का भाग देंगे तो कंप्लीट ना भाग चला जाता है, यानी पूर्णतः ये संख्याएं विभाजित है 2 से, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं कि सम संख्या ही नहीं है, उसमें लगते हैं 2 का भाग देना। ऐसा नहीं करना है, आप जनरली पहचान सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक या तो 0 होगा, या तो 2 या 4, 6 या 8 में से कोई हो, तो सब क्या होंगी, सम संख्या होंगी। 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे छोटी सम संख्या की बात करते हैं, वहाँ पर लिखा गया है सबसे छोटी सम संख्या। तो इसमें देखिए सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से ना, 4, 6 ना, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। और दूसरे नंबर पर बात करेगा कभी एग्जाम में, तो दूसरी सबसे छोटी सम संख्या 4 है। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है, अनंत जिसको कहते हैं या अपरिभाषित ना, यहाँ पर अनंत आप लिख लीजिएगा, हम कहीं लिखे हैं ना अनंत। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, अनंत, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो अब देखिए दो लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होगा ना। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 4 और 2 का अंतर आप देख लीजिए, 2 आएगा। 6 और 2 का 4 का अंतर देख लीजिए, 2 आएगा। ठीक है, लगातार की बात करें 8 और 6 का अंतर देख लीजिए तो 2 आएगा, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, और इन्हीं का ठीक है, इसी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, ये वाला ना, जब प्रश्न में हमसे लगातार 3 सम संख्याएं कह दे और उनका योगफल दे दे तो हम पता नहीं रहता 3 सम संख्याएं कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली सम संख्या x मानेंगे, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 मानेंगे और तीसरी सम संख्या क्या मानेंगे, x प्लस 4, क्योंकि 2 का अंतर है। अब देखिए पहला मान लीजिए अब 2, तो अब इसमें 4 प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। 6 प्राप्त करने के लिए 2 में कितना जोड़ेंगे, 4। तो इस तरह से निकलता चला जाता है ना, यानी जब मानने वाला प्रश्न होंगे या इक्वेशन फॉर्मेशन वाले होते हैं तो इस तरह से x प्लस 2, x प्लस सम विषम भी इसी तरह मानते हैं, x प्लस 2 ऐसे। ठीक है, तो अब सम संख्या पर पावर कुछ भी आप कर लीजिए ना, वो यदि नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक सम संख्या होगी। ठीक है, यानी सम संख्या पर आप कुछ भी घात देते हैं ना, यदि n का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस तरह से, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, भिन्न के रूप में करेंगे कुछ अलग आ सकता है। ठीक है, तो ना इरेशनल नंबर भी आ सकता है, तो ये क्या होगा, इस तरह से यदि डिफाइन है तो वो हमेशा देगा सम संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा, एक सम संख्या होगी। इनमें से किन्हीं 2 को आप सिलेक्ट कीजिए, उनका गुणा कर लीजिए तो क्या देगा, हमेशा एक सम संख्या देगा ना, किन्हीं 2 को। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो देखिए अंतिम में कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, जिनके लास्ट में 8 आएगा वो सम संख्या है। किन्हीं 2 को 8 दूना 16, जिनके लास्ट में 6 आएगा वो भी सम संख्या है। तो किन्हीं आप 2 को सम संख्याओं का गुणनफल करें तो एक सम संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या में बताया था आपको 2, सबसे बड़ी अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, अनंत का साइन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, बात है समझ। तो अब 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। सम संख्या पर कुछ भी ना पावर हो, यदि वो 1, 2 इस तरह से दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या। ये डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, इससे प्रश्न होते हैं ना, इनका यूज होता है। ठीक है, यूज ये होगा कि आपको इस तरह से दे देगा और फंसा देगा। ठीक है, तो बीच बीच में कहीं यूज होता है। अब सम संख्याओं का यूज में देखा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा इक्वेशन फॉर्मेशन में इस तरह से आता है ना, x प्लस 2 ऐसे ना, तो ये हो गया क्या, सम संख्या। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया और ये सारी उसकी डिटेल। चलिए देखिए सम संख्याओं में ना जनरली ये 3 फार्मूले यूज होते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, यानी ये n का मान आपको दिया रहेगा, उसमें एक का ना जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद गुणा कर देंगे तो आपको निकल जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है। उसी तरह प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है ना, तो n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाएगा ना, यानी तक जब लगा रहे तो ये फार्मूला यूज होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 2/4। ठीक है, यानी n कोष्टक में n प्लस 2 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 4, जहाँ n का मान हम ना अंतिम सम संख्या ही रखेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ प्रथम का, यहाँ पर क्या कर रहा है, तक, तो इन दोनों में आंसर होता है। जब प्रथम का आएगा तो ये वाला आप लगा लीजिएगा, और जब तक का आएगा तो ये वाला, और जब औसत पूछेगा तो ये फार्मूला आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से हमारे ये सम संख्या के बारे में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है।